बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुगरुल का मकबरा सोगोत शहर के इलाके बेल्जिक में मौजूद है। याद रहे कि ये वही इलाका है जिस पर अर्तुगरुल गाजी ने हुकूमत की थी और इसी इलाके पर आप कुछ अरसे पे मुकर्रर हुए थे। अर्तुगरुल गाजी का मकबरा कब तामीर किया गया इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये बात तय है कि उस्मान गाजी के दौर में ये सिर्फ एक कच्ची कब्र थी। मगर 4वीं सदी में उनका मकबरा बना दिया गया था। और किसने बनाया? 14वीं सदी में आपकी कब्र को चेली अव्वल ने मकबरे में बदल दिया। चेलिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का निक नेम चेलिए के अलावा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह क्रिस्टिया के नाम से भी मशहूर है। क्रिस्टिया का मतलब है सरदार का बेटा, जबकि चेलिए का मतलब है शरीफ और ख़ानदानी। अर्तुगरुल का जो मकबरा अब तामीर करवाया गया है, इसकी ख़ास बात यह भी थी कि इन आयात से ज़ाहिर नहीं की गई थी कि जैसे कि अब है, बल्कि मकबरे की दीवार और छतों पर वसी इमारत बनाई गई थी। छत पर आसमान की तस्वीर थी जो 3 जंगजू वाली कायनात की तरफ इशारा करते थे, और छत पर आसमान का मंजर बनाया गया था और दीवारों पर ऐसी तस्वीर थी जो कि सूरज, शजर हयात यानी ज़िंदगी का दरख्त और ज़िंदगी की तरफ इशारा करते थे। ताहम इनकी खुदाई जब की गई थी, इनके बारे में बहुत सी तफसीलात से आगाह किया। गाजी का मकबरा 3 बार तामीर करवाया गया था और उसकी असल शक्ल तब्दील हो गई, और 1886 में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने इसको तामीर करवाया और इसमें एक फव्वारे का भी इंतज़ाम किया। मकबरे की दीवारें पत्थरों और ईंटों की ही तरह के बारे में दूसरी हैरत अंगेज़ बात यह है कि 1919 से 1922 के दरमियान लड़ी जाने वाली तुर्क की जंग आज़ादी में यूनानी फौजियों ने सोत पर कब्जा कर लिया था। यूनानी कमांडर जिसका नाम सैफ अली किलिच था, वो दरवाजे के मकबरे इस तरह मिलते जुलते ने सुल्तान सलाहुद्दीन की कब्र को ठोकर मारकर और इस्तकबाल पर हमले के दौरान फरांसीसी जनरल सफ़ेद घोड़े पर ऐसे सवार होकर इस्तांबुल शहर में दाखिल हुआ जैसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह दाखिल हुआ था। ये तमाम वाक़यात मुसलमानों से नफरत का मुँह बोलता सबूत हैं। यूनानी फ़ौजी कमांडर ने एक अर्तुगरुल की कब्र पर गोलियां बरसाई और यूनानी फ़ौजी दस्ते ने भी मकबरे पर गोली चलाई। जब तक सोगोत पर कब्जा रहा, उन्होंने मकबरे पर निशानाबाजी की मशक की और इस दौरान मकबरा निशानाबाजी के लिए ही इस्तेमाल होता रहा। और आज भी दोबारा इस मकबरे को नई शान और शौकत दी गई है और गोलियों के सुराखों को तुर्कों ने अभी तक नहीं भरा। यूनानी फ़ौजी सिपाहियों की जुर्रत और जिसारत याद रहे। बेल्जिक और सोगोत यूनानी फ़ौजियों ने 3 बार फतह किया था। पहली बार 8 जनवरी से 11 जनवरी 1921 तक, दूसरी बार 24 मार्च से 21 अप्रैल 1921 तक, और तीसरी बार 12 जुलाई 1921 से 6 सितंबर 1922 तक। मगर ये बात सुनकर शायद आप लोगों को हैरत के साथ साथ अफसोस हो कि फतह के बाद सोगोत शहर को 5 बार जलाया गया था और इसके वो तमाम यादगार और नवादरात जल कर राख हो गए। एक तख्ती पर यूनानी फ़ौज की निशानाबाजी की गुस्ताखियों की तफसील दर्ज है जो उन्होंने मकबरे पर गोलियां बरसा कर की थी, जबकि कमरे के बाहर एक तख्ती पर अर्तुगरुल गाजी की वसीयत दर्ज है। अर्तुगरुल के मकबरे पर तीसरी हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि अगर ये कहा जाए कि अल्लाह के करीबी दोस्त और वली थे तो गलत ना होगा, क्योंकि तारीख में एक ऐसा वाक़या जो कि एक मरतबा इस कुएं में जहाँ अर्तुगरुल का कबीला पानी पिया करता था, उसमें जहर डाल दिया गया। इस जहर से फौरी मौत वाक़ई नहीं होती थी, बल्कि कबीले में बीमारियाँ फूट पड़ीं। ये हालत देखकर अर्तुगरुल बहुत शांत थे, मगर वो कोई हल तलाश ना कर सके। एक रात को आप अपनी तामीर करदा मस्जिद में नमाज पढ़कर सो गए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि मस्जिद के साथ हरे भरे दरख्त उगने लगने लगे हैं। अगले दिन उन्होंने खामोशी से उस जगह की खुदाई शुरू कर दी और 3 दिन की खुदाई के बाद वहां से पानी निकल आया। मगर उन्होंने रिवायत के मुताबिक किसी को भी वो पानी पिलाने से पहले खुद को और अपने घोड़े को पिलाया, और 3 दिन तक वो उनका घोड़ा पानी पीते रहे। इसके बाद उन्होंने कबीले की हिदायत की कि आइंदा पानी इस कुएं से लिया जाए, और इस तरह कबीले से बीमारियों का खात्मा हुआ और इस पानी की बरकत से जहर का असर भी ख़त्म हो गया। इलाहाबादी इसके मुतालिक ऐलान कर दिया गया था कि इस इलाके के मुसलमान और गैर मुस्लिम तमाम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन कराम, इस सखावत के बायस बहुत से दीगर गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो गए।